नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लेट्स स्टडी विथ प्रोफेसर कविता काटे या माझ्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण प्रथम वर्ष बी एडचा हिंदी या विषयाचे MCQ पाहणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. प्रश्न पहिला पहा. वह मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वह टिम्ब टिम्ब कहलाते हैं. वर्ण, स्वर, व्यंजन और ह्रस्व स्वर. तो इसका सही जवाब जो है वह है वर्ण. उसे वर्ण कहते हैं. वह मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वह वर्ण कहलाते हैं. आगे का सवाल देखेंगे. स्वर के कितने भेद हैं? 8, 9, 10 की 11. तो स्वर के 11 भेद यहाँ पे बताए गए हैं. अगला सवाल देखिए. तीसरा, ह्रस्व स्वर पहचानो. अ, आ, ए, औ. तो इसका सही जवाब है ह्रस्व स्वर अ है. आ, ए, औ ये दीर्घ स्वर है. चौथा सवाल, व्यंजन के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4. तो इसका जवाब है व्यंजन के 3 भेद हैं. आगे देखिए. पांचवा सवाल, क वर्ग व्यंजन पहचानो. उसके ऑप्शन देखिए. ग, च, ट, प. तो सही जवाब है ग. मतलब क वर्ग में कैसे लिखते हैं हम? क, ख, ग और घ. ये क वर्ग व्यंजन है. और च कैसे थे? च, छ, ज, झ. उसके बाद ट, ठ, ड, ढ. उसके बाद प, फ, ब, भ. ऐसे अलग अलग वर्ग के व्यंजन होते हैं. तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ग है. क, ख, ग, घ. आगे देखिए. छठा सवाल, ऊष्म व्यंजन पहचानो. य, र, ल, श. उच्चारण कीजिए. उच्चारण करके देखिए ऊष्म कैसा होता है. तो इसका सही जवाब है श. उच्चारण कैसे कहते हैं? श. इसलिए ऊष्म व्यंजन है वो. आगे देखिए. ओष्ठ वर्ग पहचानो. फ, क, ड, य. तो इसका सही जवाब है फ. जहाँ पे ओठ मिलते फ. आगे देखिए. 8वां, सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, वर्ण या मिश्र वाक्य. तो इसके कहते हैं शब्द कहते हैं. इसको सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं. 9वां प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानो. पवन, खिड़की, पेन, गरीब. इसको कहते हैं पवन. तत्सम, तद्भव, देसी ये शब्द के प्रकार है. उसमें से तत्सम शब्द है पवन. तद्भव शब्द पहचानो. सपना, रीढ़, महल या कूली. तो इसका सही जवाब है सपना. आगे देखिए. क्रिया का काल पहचानो. सुशील ने नाश्ता किया है. पूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल. मतलब यहाँ पे जो क्रिया है वो क्रिया पूर्ण हुई है वर्तमान काल में, इसलिए इसका सही जवाब है पूर्ण वर्तमान काल. सुशील ने नाश्ता किया है. भविष्य काल में क्या होगा? सुशील नाश्ता करेगा. सुशील ने नाश्ता किया था. भूतकाल में होगा. किया है मतलब क्रिया पूरी हुई है. और अब अपूर्ण वर्तमान काल में मतलब कर रहा है, ऐसा होगा. आगे देखिए. 12वां प्रश्न देखिए. 12वां, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे टिम्ब टिम्ब कहते हैं. प्रत्यय, उपसर्ग, समास या संधि. ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे मतलब पूर्व लगाकर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं. उपसर्ग घटित शब्द कहते हैं. आगे देखिए. 13वां प्रश्न, समास का तात्पर्य क्या है? विग्रह, संक्षेपीकरण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द. तो इसका जवाब है संक्षेपीकरण इस समास का अर्थ है. आगे देखिए. संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का
विग्रह, मेल, समास, वाक्य। तो इसका सही जवाब है मेल। आगे देखिए 15वां प्रश्न, अल्प का विलोमार्थक शब्द पहचानो। मर्त्य, प्रचुर, भारी या हल्का। तो इसका सही जवाब है प्रचुर। 16वां प्रश्न, मुहावरे का अर्थ पहचानो। पानी पानी होना, लज्जित होना, भाग जाना, डर जाना कि चल जाना। इसका सही जवाब है लज्जित होना। मतलब हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसको देखकर हम पानी पानी होते हैं। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। 17वां देखिए सवाल, काम तमाम करना, भाग जाना, डर जाना, होश उड़ना कि मार डालना। इसका सही जवाब है मार डालना। मतलब मैंने इसका काम तमाम कर दिया, मतलब उसका है मार डालना। कहावत का अर्थ बताओ। घाघर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, दूध का दूध पानी का पानी, अनायास मिल जाना, लाभ कम होना। तो उसमें है, उसका सही उत्तर है थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना। आगे देखिए 19वां सवाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन देखिए, स्वयं का दोष दूसरों पर डालना, प्रयत्न करना, सफल होना कि डर जाना। तो इसका सही जवाब है स्वयं का दोष दूसरों पर डालना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब खुद को कुछ नहीं आता तो दूसरों पे वो दोष देता है, इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसे लोग दोष देते दूसरों को। जीवन में ऐसे कई बार होता है। 20वां सवाल देखिए, जो हम अपने रिश्तेदार मित्र को पत्र लिखते हैं वह पत्र का कौन सा प्रकार है। आधिकारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक या कार्यालयीन। पत्र के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से रिश्तेदार या मित्र को पत्र लिखा है तो वह पारिवारिक प्रकार होगा पत्र का। आगे देखिए 21वां सवाल देखिए, किसी विषय को क्रमबद्ध रूप से जो विचार लिखित रूप में प्रकट किए जाते हैं उसे टिम्बटिम्ब कहते हैं। निबंध, कविता, नाटक या गद्य। तो इसे क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। किसी विषय को क्रमबद्ध रूप से जो विचार लिखित रूप में प्रकट किए जाते हैं उसे निबंध कहते हैं। निबंध लेखन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें टिम्बटिम्ब है। विराम चिन्ह, छोटे वाक्य, क्रमबद्धता। तो ये सभी निबंध में बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। सही जगह पे विराम चिन्ह लगाना, छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग करना, क्रमबद्धता रखना। आगे देखिए 23वां प्रश्न, निबंध का प्रकार पहचानो। वृक्षारोपण का महत्व। कौन सा प्रकार का निबंध है ये, विचारात्मक, आत्मकथनात्मक, वर्णनात्मक या विवरणात्मक। तो इसका सही जवाब है विचारात्मक जो है वो निबंध है ये। वृक्षारोपण का क्या महत्व है, उसमें विचार करना होगा। आगे देखिए 24वां प्रश्न, 24वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का कालखंड कितना बताया है। अब यहाँ पे अलग अलग कालखंड बताए गए, तो इसमें से सही जवाब है 1050 to 1375। ये जो है वो सही कालखंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। आगे देखिए 25वां सवाल, पृथ्वीराज रासो किसका रचित ग्रंथ है। जागनिक नरपति, चंद्रबरदाई, कुशल लाभ, पृथ्वीराज रासो। ये है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई मतलब ये आपने वो पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी होगी। पृथ्वीराज चौहान को ऐसे शक्ति थी, वो शब्दभेदी बाण की उनको शक्ति थी, वो उस कला में निपुण थे। और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। चंद्रबरदाई ने वो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान के अंतिम समय में दोनों साथ थे। पद्मावत किसका रचित महाकाव्य है। जायसी, रत्नसेन, सूरदास, तुलसी। इसका सही जवाब है जायसी। 27वां सवाल देखिए, सूरसागर किसकी रचित रचना है। तुलसीदास, सेनापति, सूरदास या नाभादस। तो इसका सही जवाब है सूरदास। सूरसागर सूरदास की रचना है। आगे देखिए आगे का प्रश्न है, क्या भूल क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है। गंगा प्रसाद, मीराबाई, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन। आप सभी को पता है हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है।
इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे का सवाल देखिए। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, अज्ञेय, निराला। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। आगे देखिए। संत कबीरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो इसका सही जवाब है भक्तिकाल। संत कबीरदास भक्तिकाल के कवि थे। धन्यवाद छात्रों, आप सभी ने ये वीडियो देखा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।